हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक की पोएम 7 डैड एंड द कैट एंड द ट्री। इस पोएम के सभी क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल। क्वेश्चन में हमें बोला है कि डैड क्यों श्योर थे कि वो नीचे नहीं गिरेंगे। अब इसका आंसर होगा, डैड वॉज श्योर दैट ही वुडंट फॉल बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज अ ग्रेट क्लाइंबर। वो श्योर थे कि वो नीचे नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि वो एक बहुत ही अच्छे ग्रेट क्लाइंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। अब पोएम में से हमें वो फ्रेज बतानी है जो एक्सप्रेस करती है डैड का सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये तो क्वेश्चन में से होगी दो लाइन्स, ठीक है। द फ्रेज इन द पोएम दैट एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट इज, ये क्वेश्चन में से लिखना है। अब ये होगा आंसर, ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। ये वाली जो फ्रेज है इसमें डैड का कॉन्फिडेंस दिखता है। मतलब डैड क्या बोलते हैं, ईजी एज विंकिंग। विंकिंग मतलब पलक झपकाना, ठीक है। तो ये इतना ईजी है विंकिंग के जैसा, पलक झपकाने जितना, टू अ क्लाइंबर लाइक मी। लेकिन किसके लिए? मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। तो इसमें डैड का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। प्लान ए को डिस्क्राइब करना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने। प्लान ए क्या था कि डैड लैडर की हेल्प से पेड़ पर चढ़ने वाले थे, क्लाइंब करने वाले थे, और फिर होता क्या है, वो धड़ाम करके नीचे गिरते हैं, है ना। सो इसका आंसर लिखेंगे, प्लान ए वॉज टू क्लाइंब द ट्री। प्लान ए क्या था? ट्री पे क्लाइंब करने का, विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, लैडर की हेल्प से। ऑल्दो द लैडर स्लिप्ड एंड डैड फेल ऑन द ग्राउंड। लेकिन होता क्या है, लैडर जो है वो स्लिप हो जाती है और डैड जो है वो ग्राउंड पर नीचे गिर जाते हैं। प्लान सी वॉज अ सक्सेस, वॉट वेंट रॉन्ग देन। अब देखो, प्लान सी जो था वो सक्सेस हो चुका था, बट फिर ऐसा क्या हुआ उसमें, मतलब कौन सी रॉन्ग चीज़ हुई थी। सक्सेस हुआ बट कुछ गलत चीज़ भी हुई थी, तो वो हमें बताना है। सो इसका आंसर लिखेंगे, प्लान सी वॉज अ सक्सेस, डैड रिच द प्लेस वेयर द कैट वॉज स्टक। प्लान सी जो था वो सक्सेस हो गया था, डैड उस प्लेस पर पहुँचे थे जहाँ पर कैट स्टक थी, कैट फंसी हुई थी। बट द मोमेंट ही रिच द प्लेस, लेकिन वो मोमेंट, जिस मोमेंट पर डैड जो है उस प्लेस पर पहुँचे, द कैट जम्प ऑन टू द ग्राउंड। और फिर वो कैट क्या करती है, नीचे जंप करती है। डैड कहाँ गए? जहाँ पर कैट थी, और फिर कैट कहाँ जाती है? नीचे आती है। बट डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री। लेकिन कैट के नीचे आने के बाद क्या होता है, डैड खुद कैट के जैसे वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। सो ये रॉन्ग चीज़ थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। जो कैट थी वो ग्राउंड पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। तो ये जो है हैप्पी, उसकी जो फीलिंग है वो किस फ्रेज में हमें दिखाई देती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। The phrase that expresses the idea that the cat was very happy to be on the ground is, ये तो कंप्लीट क्वेश्चन में से हो गया। इसका आंसर होगा स्माइलिंग एंड स्मर्किंग। ये पोएम की लाइन है, स्माइलिंग एंड स्मर्किंग। तो इसे समझ में आता है कि कैट कैसी है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। अब पोएम के बिगनिंग में कैट और डैड की सिचुएशन कैसी थी और पोएम के एंड में कैट और डैड की सिचुएशन कैसी है वो बताना है। सो इसका आंसर होगा, इन द बिगनिंग द कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री एंड डैड वॉज लुकिंग एट इट फ्रॉम द ग्राउंड। बिगनिंग में क्या था कि कैट ट्री पर स्टक थी, वहाँ पर फंसी हुई थी, एंड डैड वॉज लुकिंग एट इट फ्रॉम द ग्राउंड, और डैड नीचे से, ग्राउंड पर से कैट को देख रहे थे। और एंड में क्या होता है, एट द एंड डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री। एंड में क्या होता है, डैड कैट के जैसे जाकर स्टक हो जाते हैं ट्री पर, एंड द कैट वॉज फ्री ऑन द ग्राउंड, और कैट जो है वो नीचे आ जाती है, ग्राउंड पर फ्री हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वाई एंड वेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, ये जो फॉल, नेवर माइंड, फनी जोक, रबिश, ये सब कुछ डैड ने बोला है ना, पोइट के डैड ने। सो हमें बताना है कि डैड ने क्यों और कब बोले थे ये सभी वर्ड्स। तो सबसे पहले बात करते फॉल की। फॉल उन्होंने कब बोला था, एज हिज वाइफ वॉर्न्ड हिम अगेंस्ट फॉलिंग। जब उनकी वाइफ ने उन्हें वॉर्न किया था, मतलब पोइट की ममा ने जब वॉर्न किया था कि नीचे गिर जाओगे या फिर नीचे गिरना मत, ठीक है।
डोंट डैड सेड फॉल, तो डैड ने तब जो है फॉल का यूज़ किया था. शोविंग एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस दैट अ क्लाइंबर लाइक हिम कैन नेवर फॉल. और उन्होंने फॉल क्यों बोला था, वो तो मतलब दिखा रहे थे, अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि मेरे जैसा क्लाइंबर तो नीचे गिर ही नहीं सकता. अब नेक्स्ट वर्ड है नेवर माइंड. नेवर माइंड का यूज़ डैड ने कब किया था और क्यों किया था. एज डैड फेल फ्रॉम द ट्री ही सेड नेवर माइंड. अब देखो डैड नीचे गिर चुके थे तो फिर वो क्या बोल रहे थे, नेवर माइंड, कोई बात नहीं. वाइल ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज क्लॉथ, जब वो अपने कपड़े पर लगी हुई, फेस पर लगी हुई डर्ट जब ब्रशिंग साफ कर रहे थे ना, तो उस टाइम उन्होंने बोला था नेवर माइंड, कोई बात नहीं. थर्ड देखते हैं फनी जोक. फनी जोक उन्होंने कब बोला, एज हिज वाइफ वॉर्न हिम अगेन. एक बार वो गिर चुके थे, सेकेंड टाइम उनकी वाइफ जो थी वो फिर से उन्हें वॉर्न कर रही थी, तो तब वो क्या बोलते हैं, ही सेड फनी जोक. बोस्टिंग अबाउट हिज क्लाइंबिंग स्किल्स, अगेन वो क्या कर रहे थे, अपनी क्लाइंबिंग स्किल को है ना, मतलब बोस्टिंग कर रहे थे, मतलब उसको बता रहे थे कि मेरी क्लाइंबिंग स्किल कितनी अच्छी है, तो बोलते कि कितना फनी जोक है. नेक्स्ट है रबिश. रबिश कब बोला था उन्होंने, डैड सेड दिस एज ही वॉज इट अगेन वॉर्न्ड बाय हिज वाइफ व्हेन ही फेल आफ्टर ट्राइंग प्लान बी टू. जब वो प्लान बी कर रहे थे, प्लान बी करने के बाद वो फिर से गिरे, है ना, प्लान बी में भी, तो उनकी वाइफ ने फिर से उन्हें वॉर्न किया, तो उस टाइम जो है डैड बोल रहे थे रबिश. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस. क्या आपको पोएम ह्यूमरस लगी. ह्यूमरस मतलब मजाकिया बोल सकते हैं, हंसी आने वाली. रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ. और ऐसी लाइन्स हमें यहाँ पे बतानी है जो हमें लाफ मतलब हंसी आती है जिन्हें रीड करके. सो इसका आंसर लिखेंगे येस द पोएम इज़ ह्यूमरस. हाँ ह्यूमरस तो है. लाइन्स दैट मेड मी लाफ आर, तो ये वाली लाइन देखो, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप और ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड. और इन्हें छोड़कर और भी अगर कुछ लाइन्स आपको लगती है कि वो फ़नी हैं, सो आप यहाँ पे ह्यूमरस है तो लिख सकते हो. यहाँ पे हमारे इस पोएम के सभी क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन हो गए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.